हाँ जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर सन 2025 और कल से यानी कि 12 अक्टूबर सन 2025 से पूरे यूरोप के अंदर EES सिस्टम लागू हो जाएगा, एग्जिट एंट्री सिस्टम। मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 11 अक्टूबर है, मे भी आप तक ये वीडियो 12 अक्टूबर से पहले ना पहुँच पाए, लेकिन 12 अक्टूबर यानी कि कल की डेट से ये सिस्टम लागू हो जाएगा पूरे यूरोप के अंदर। ये सिस्टम है क्या और किन लोगों के ऊपर इफेक्ट होगा, कौन से बॉर्डर्स के ऊपर, लैंड बॉर्डर्स के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर ये लॉन्च किया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इन तमाम चीज़ों के अंदर आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करूंगा। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्म करता चलो मैं आपको कि EES सिस्टम है क्या। एग्जिट एंट्री सिस्टम गाइज, ये न्यू एग्जिट एंट्री सिस्टम होगा। इस सिस्टम के अंदर आपके पासपोर्ट के ऊपर मैनुअली जैसे पहले आप आते थे तो स्टैंप लगती थी, वैसे कोई स्टैंप वगैरह नहीं लगेगी, बल्कि खुद आपको ये पासपोर्ट अपना स्कैन करना पड़ेगा और ख़ुद आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी। वो किस तरीके से आप दोगे, जब भी आप यूरोप से एग्जिट करोगे या यूरोप के अंदर एंट्री करोगे तो आप एक ई गेट से गुजरोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझाऊं तो अगर आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं तो मेट्रो स्टेशन में एंट्री करने से पहले आपको अपना टिकट पंच करना पड़ता है, या अगर आपके पास कार्ड है तो उसको स्कैन करके आप अंदर जाते हो। तो काफ़ी सारे मेट्रो स्टेशन में ये लागू है, पाकिस्तान के अंदर भी है। तो मैं शायद इस तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ कि एक ई गेट होगा, ई गेट के ऊपर जाके आपने सबसे पहले अपने पासपोर्ट को स्कैन करना होगा। पहले आपका पासपोर्ट स्कैन होगा, उसके बाद आपकी फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि आपकी पिक्चर बनेगी आपके उसी ई गेट जहाँ पे आप खड़े होगे। आपके सामने कैमरा लगा और एक LCD होगी, वहाँ पे आपकी पिक्चर आ रही होगी और आपने अपना फेस, वो आपको सिस्टम बताता जाएगा कि आप अपना चेहरा किस तरीके से रखें। फिर आपने उसको एडजस्ट करना है, आपके फेस की स्कैनिंग होगी, फ़ोटो बनेगी आपकी, और उसके बाद आपके बायोमेट्रिक वो मांगेगा ये गेट। आप अपने बायोमेट्रिक यानी कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे देंगे और उसके बाद वो गेट ओपन होगा और आप उस कंट्री में एंट्री करेंगे या आप उस कंट्री से एग्जिट करेंगे। आपके पासपोर्ट के ऊपर किसी किस्म की कोई स्टम्प वगैरह नहीं लगेगी। ये सिस्टम क्यों लॉन्च किया गया? ये सिस्टम इसलिए लॉन्च किया गया कि इस सिस्टम से आप लोगों की, क्योंकि हर कंट्री के अंदर अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूरोप के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि आपके पास अगर आप टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड के ऊपर हो या परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के ऊपर हो, दोनों कंडीशंस के अंदर आप लोगों को सिर्फ कुछ टाइम ही अलाउ होता है कि आप उस कंट्री से बाहर रह सकें। टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड के ऊपर आपको 1 साल में 3 महीने अलाउ होते हैं कि आप उस कंट्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री में क़याम कर सकते हैं, और जिनके पास PR होती है उनके पास 6 महीने का टाइम होता है कि आप 6 महीने का टाइम पीरियड अपने उस कंट्री से बाहर रह सकते हैं जिसने आपको PR दे रखी है। तो सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो इस चीज़ को काफ़ी सारे लोग इस तरीके से खेल जाते थे कि वो एग्जिट किसी और कंट्री से कर लेते थे और जब वापस आते थे तो अगर उन्होंने अपना कार्ड रिन्यू करवाना है या टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड या PR, तो वो क्या करते थे, अपना पासपोर्ट को घुमा के नया पासपोर्ट बनवा के और वो सबमिट कर देते थे इमिग्रेशन में कि भाई हम तो यहीं पे थे, हम कहीं नहीं गए। ऑफ कोर्स इमिग्रेशन तो नहीं चेक कर सकती, उन्होंने पासपोर्ट के ऊपर जो स्टैंप लगी है उस स्टैंप से उन्होंने वो काउंट करना होता था टाइम पीरियड कि आपने कितना टाइम यूरोप के अंदर गुजारा है और कितना यूरोप के बाहर गुजारा है। तो उस चीज़ से अब आप लोग खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आपका पासपोर्ट स्कैन हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा आपका टाइम कि आप कितने टाइम यूरोप के अंदर रहे, कितने टाइम आप यूरोप से बाहर रहे। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, वो आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। जब आप अपना वीज़ा रिन्यू करने के लिए जाओगे तो आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। अच्छा, अब इस EES सिस्टम के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे, उनके बायोमेट्रिक्स नहीं होंगे, उनके सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस लिए जाएंगे, यानी कि उनके चेहरे की फ़ोटो बनेगी, वो रजिस्ट्रेशन होगी, उसकी फिंगरप्रिंट्स उसके नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि अब काफ़ी सारे लोग वीडियो में ये भी देख के कहेंगे कि पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप तो पहले भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ नहीं लगाते, फिनलैंड, जर्मनी और काफ़ी सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे अभी भी स्टैंप्स वगैरह नहीं लगती और इलेक्ट्रॉनिकली आपकी स्कैनिंग हो जाती है पासपोर्ट की और स्टैंप नहीं लगती। लेकिन ये सिस्टम पूरे यूरोप में लागू नहीं हुआ भाई। अब पूरा यूरोप, पूरा शेंजन एरिया, इसके अंदर जितने भी कंट्रीज़ आते हैं वो तमाम कंट्रीज सिस्टम को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। 12 अक्टूबर सन 2025 से ये सिस्टम टेस्टिंग प्रोग्राम में आ जाएगा ऑलमोस्ट तमाम शेंजन कंट्रीज़ में, और अप्रैल सन 2026 से इस सिस्टम को फुली लॉन्च कर दिया जाएगा। इस टाइम पीरियड के दौरान, अक्टूबर 25 से लेके अप्रैल 26 तक के दौरान में भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर या काफ़ी सारे बॉर्डर्स के ऊपर मैनुअली चेकिंग हो, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगे वही पुराने सिस्टम की तरीके से। लेकिन अप्रैल सन 2026 के बाद इस सिस्टम को फुली लॉन्च कर दिया जाएगा और कोई भी लैंड बॉर्डर हो या एयरपोर्ट के ऊपर जब आप आओगे तो वो आप ई गेट से जब तक नहीं गुजरोगे तो आपकी एंट्री या आपका एग्जिट नहीं हो पाएगा।
अब आ जाते हैं हंगरी के ऊपर। फिलहाल मैं हंगरी में मौजूद हूँ। तो हंगरी इस सिस्टम को कब और कैसे अडॉप्ट करने जा रहा है। हंगरी कल से यानी कि 12 अक्टूबर से इस सिस्टम को यूक्रेन हंगेरियन बॉर्डर के ऊपर और हंगरी और सर्बिया के बॉर्डर के ऊपर लागू करने जा रहा है। जो लैंड बॉर्डर कंट्रोल है वहाँ पे ये सिस्टम लागू करेंगे। 16 ई गेट्स लगाए जाएंगे और 8 ABC कंट्रोल यानी कि ऑटोमेटिक बॉर्डर कंट्रोल लॉन्च किए जाएंगे। और फ़िलहाल ये इन बॉर्डर्स के ऊपर होगा यानी कि सर्बियन हंगेरियन बॉर्डर के ऊपर और यूक्रेन और हंगेरियन बॉर्डर के ऊपर। और बहुत जल्दी इसको एयरपोर्ट्स के ऊपर भी इस सिस्टम को वो लागू कर देंगे। बाकी कंट्रीज भी इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को अब अडॉप्ट कर लेंगी। फ़िलहाल ये सिस्टम टेस्टिंग में है। तो मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि अभी अक्टूबर से लेके अगले साल अप्रैल तक में भी पुराने तरीके से कुछ एयरपोर्ट्स या कुछ बॉर्डर्स पुराने तरीके से चेकिंग करें, आपकी पासपोर्ट पे स्टैंप वगैरह लगे। लेकिन अप्रैल जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसके बाद इस सिस्टम को फुली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और कहीं से भी आप एग्ज़िट या एंट्री विदाउट ई गेट से गुजरे नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस। आई होप कि मेरी आज की इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारी कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा एज सून एज़ पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी रहनुमाई की जाएगी। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।